हरियाली से ढके एक पहाड़ी गांव में एक सुंदर सी मोरनी रहती थी जिसका नाम था नीरा। नीरा बाकी मोरनियों से अलग थी। जहां दूसरी मोरनियां बारिश में नाचने और झुंड में रहने में मग्न रहती, वहीं नीरा अक्सर अकेली बैठी आकाश की ओर देखती रहती थी, जैसे कुछ सोचती हो, कुछ चाहती हो। उसका सपना था उड़ना, ऊंचा, बहुत ऊंचा। पर मोर और मोरनियां ज्यादा दूर नहीं उड़ते। उनके भारी पंख और शरीर उन्हें सीमित रखते हैं। यही सब कहते थे। गांव के पक्षी उसकी उड़ान की बात सुनते और हंसते। मोरनी उड़ान नहीं भरती, बस नाचती है। आसमान के सपने मत देख, पंख तो शोभा के लिए हैं, उड़ान के लिए नहीं। लेकिन नीरा मानती थी कि अगर पंख हैं तो उड़ान भी हो सकती है, बस हौसला चाहिए। हर सुबह वह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाती, पंख फैलाकर हवा को महसूस करती और छोटी उड़ानों का अभ्यास करती। कभी गिरती, कभी लुढ़कती, लेकिन हार नहीं मानती। उसे आकाश में सिर्फ ऊंचाई नहीं चाहिए थी, उसे उम्मीदों का आसमान चाहिए था, जहां वो बाकी मोरनियों के लिए रास्ता बन सके, जहां सभी जानवर ये समझ सकें कि कोई भी सिर्फ अपनी पहचान तक सीमित नहीं है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न नदियां बची, न खेत। जानवर और पक्षी प्यास से बेहाल हो गए। गांव से दूर एक ही जलाशय बचा था, जो काफी ऊंचाई पर था और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। नीरा ने फैसला लिया, वह उड़कर वहां जाएगी और पानी का रास्ता ढूंढेगी। सब चौंक गए। तुम वहां तक उड़ पाएगी? नीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए, पूरी ताकत से दौड़ी और पहाड़ी से छलांग लगा दी। पहले तो वह नीचे गिरती दिखी, लेकिन फिर उसके पंख हवा से टकराए और धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगी। पहली बार इतनी ऊंचाई पर एक मोरनी उड़ रही थी। उसने उस जलाशय तक पहुंचकर देखा कि पास ही एक पुराना पत्थर का नाला था, जो अगर साफ किया जाए तो पानी फिर गांव तक आ सकता है। वह तुरंत नीचे लौटी और गांव वालों को लेकर गई। सबने मिलकर नाला साफ किया और कुछ ही दिनों में पानी फिर गांव तक पहुंचने लगा। नीरा अब सिर्फ एक मोरनी नहीं थी, वह बन चुकी थी उम्मीद की उड़ान का प्रतीक। उसके पंख अब सिर्फ सजावट नहीं थे, बल्कि एक नई सोच का रास्ता थे। गांव के बच्चे जब भी उसे उड़ते देखते तो कहते, अगर नीरा उड़ सकती है तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं।